सोचो, आप रात के 2 बजे एक एटीएम के सामने खड़े हो, न कोई बैंक एम्प्लॉय न कोई सिक्योरिटी गार्ड। फिर भी मशीन आपको तुरंत पैसे दे देती है। पर सवाल ये है, एटीएम को कैसे पता चलता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और कैसे वो बिना गलती के एग्जैक्ट अमाउंट निकाल देता है। आज हम इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे और आपको पता चलेगा कि एक सिंपल सी मशीन के अंदर कितना पावरफुल सिस्टम छुपा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मशीन के बारे में जिसे हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते यूज करते हैं, एटीएम मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी मशीन है जो बैंक का काम करती है बिना किसी इंसान के। आप इससे पैसे निकाल सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हो। लेकिन ये सब होता कैसे है? चलिए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप सिंपल है, आप अपना एटीएम कार्ड मशीन में इंसर्ट करते हो या स्वाइप करते हो। जैसे ही आप कार्ड डालते हो, मशीन उस कार्ड को रीड करती है। कार्ड के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप होती है जिसमें आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कार्ड डिटेल्स। फिर स्क्रीन पर आता है, प्लीज एंटर योर पिन। अब सवाल, पिन क्यों जरूरी है? पिन एक सीक्रेट कोड है जो कंफर्म करता है कि कार्ड आप ही यूज कर रहे हो। अगर पिन गलत तो गेम ओवर। जैसे ही आप सही पिन डालते हो, एटीएम मशीन तुरंत एक्शन में आ जाती है। अब आप सेलेक्ट करते हो विथड्रॉवल, पैसे निकालना, फिर आप अमाउंट एंटर करते हो, मान लो 2000 रुपीज। अब यहां से शुरू होता है रियल मैजिक। एटीएम आपकी रिक्वेस्ट को डायरेक्टली बैंक तक भेजता है। लेकिन कैसे? मशीन इंटरनेट के थ्रू बैंक के सर्वर से कनेक्ट होती है और एक मैसेज सेंड होता है, इस अकाउंट में 2000 रुपए अवेलेबल है या नहीं। अब बैकएंड में जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एटीएम आपकी रिक्वेस्ट बैंक के सेंट्रल सर्वर को भेजता है। सर्वर आपका अकाउंट चेक करता है, वेरीफाई करता है बैलेंस इनफ है या नहीं, पिन सही है या नहीं, कार्ड वैलिड है या नहीं। अगर सब कुछ करेक्ट है, सर्वर अप्रूव्ड का सिग्नल भेजता है और अगर कुछ गलत है, डिक्लाइंड। यहाँ एक और चीज होती है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। मतलब कितना पैसा निकला, कब निकला, किस एटीएम से निकला, सब स्टोर होता है। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, एटीएम के अंदर का मैकेनिकल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मशीन के अंदर एक कैश डिस्पेंसर होता है जिसमें अलग अलग नोट्स स्टैक्ड होते हैं। सेंसर्स चेक करते हैं कितने नोट्स निकालने हैं, कौन सा डिनोमिनेशन, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज। फिर नोट्स एक एक करके निकलते हैं, काउंट होते हैं और स्लॉट से बाहर आ जाते हैं। स्क्रीन पर मैसेज आता है, प्लीज कलेक्ट योर कैश, और बस आपका काम हो गया। अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। एटीएम के अंदर होता क्या है? 4 मेन कंपोनेंट्स। 1 कार्ड रीडर जो आपका कार्ड रीड करता है। 2 कीपैड जहां आप पिन एंटर करते हो। 3 स्क्रीन जो इंस्ट्रक्शंस दिखाती है। 4 कैश डिस्पेंसर जो एक्चुअल पैसे देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एटीएम एक सिक्योर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इसमें यूज होता है एन्क्रिप्शन, डेटा सेफ रखने के लिए, फायरवॉल, हैकिंग से बचाने के लिए। मतलब आपका डेटा हाईली सिक्योर होता है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एटीएम एक स्मार्ट दुकान है और बैंक उसका मालिक। आप दुकान में जाते हो, अपना आईडी, एटीएम कार्ड दिखाते हो, पासवर्ड, पिन बताते हो। दुकान ओनर चेक करता है इसके पास पैसा है या नहीं। अगर है, दुकान वाला तुरंत पैसा दे देता है। बस डिफरेंस ये है, यहाँ दुकान वाला एक मशीन है। फैक्ट 1, दुनिया का पहला एटीएम 1967 में लंदन में इंस्टॉल हुआ था। फैक्ट 2, कुछ एटीएमएस में कैमरा और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होते हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। फैक्ट 3, अगर एटीएम में कैश खत्म हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक एटीएम मशीन कैसे काम करती है। कार्ड इंसर्ट, पिन वेरीफाई, बैंक सर्वर से कनेक्शन, अप्रूवल, कैश डिस्पेंस। सिंपल लगता है, पर अंदर एक सुपर एडवांस सिस्टम काम करता है। अब जब भी आप एटीएम से पैसे निकालोगे तो आपको पता होगा कि पीछे कितनी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताओ आप अगला कौन सा प्रोसेस समझना चाहते हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।